हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है केतु की महादशा। दोस्तों, महादशा के बारे में आपको पता है तो बताने की, अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, आज का विषय है केतु की महादशा। आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह के अंदर एक केतु नाम का भी ग्रह होता है जिसको छाया ग्रह कहते हैं। दोस्तों, इस ग्रह की जब महादशा चलती है और उसमें अदर जो ग्रह हैं, अन्य जो सभी ग्रह हैं, उनकी जब अंतर्दशा चलती है, तो उस कंडीशन में केतु तथा केतु के साथ में जो मिलकर ग्रह बैठे हैं, उनकी किस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे, वो इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए। तो देरी न करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो तो जातक को राजा द्वारा पीड़ा, शत्रुओं से विरोध, अग्निदाह, तीव्र ज्वर, विदेश गमन आदि कष्टों का सामना करना पड़ता है। यानी जब केतु की दशा चलती है और उसमें सूर्य देव की अंतर्दशा चलती है, तो उस कंडीशन में राजा द्वारा आपको पीड़ा मिल सकती है। राजा का मतलब होता है, जैसे अब तो कोई राजा होता नहीं है, लेकिन अब हम राजा का मतलब जो उच्च पद पे होते हैं उनको राजा का प्रारूप मान सकते हैं। तो बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं, उनसे हमें कुछ न कुछ पीड़ा से संबंधित, पीड़ा सहन करने योग्य पीड़ा मिल सकती है। यानी जैसे कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी में आपका जो बॉस है, बॉस जो उस नौकरी से संबंधित सबसे ऊंची पोस्ट पे है, वो आपको किसी न किसी कारणवश आपको पीड़ा पहुंचा सकता है, कष्ट दे सकता है। ठीक। बात करें शस्त्रों से, जो आपके शत्रु हैं उनसे भी आपको विरोध मिलेगा। यानी शत्रुओं से भी आपको झगड़े हो सकते हैं और शत्रु आपको ऊपर हावी रहेंगे। इस कंडीशन में आपको विदेश यात्रा सबसे अच्छी बताई गई है कि आप विदेश यात्रा भी आपके उस कंडीशन में जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इस समय आपको तीव्र ज्वर, तीव्र तीव्र का मतलब बहुत ज्यादा, ज्वर का मतलब बीमारी, उस समय आपको बहुत ज्यादा बुखार, बीमार भी हो सकते हैं। यानी केतु की जब महादशा चलती है और उसमें सूर्य की अंतर्दशा चलती है, तो आपको अत्यधिक बुखार, बीमारी किसी न प्रकार की किसी आपको हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट है, केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो जातक को धन धन की लाभ हानि, सुख दुख की प्राप्ति, स्त्री का लाभ, यश का नाश आदि दोनों प्रकार के ही शुभ तथा अशुभ फल प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ आपको मैं आपको बता देता हूँ कि जब चंद्रमा, केतु की महादशा में चंद्रमा बैठ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको दोनों प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, लाभ और हानि के। लाभ और हानि के मतलब कि अगर आपके पास धन है तो धन का आपका नाश भी हो सकता है और धन आपका और भी बढ़ सकता है। यहाँ आपके बात चलती है कि आप कौन से सिचुएशन में हो, और उस सिचुएशन के अनुसार अगर आपके केतु की महादशा चल रही है, तो उस समय जैसे कि मैं बात करूं कि अगर जब केतु की महादशा में चंद्रमा की महादशा नहीं चल रही, किसी और की चल रही है, और उसके बाद में चंद्रमा की महादशा आ रही है और उस कंडीशन में आपके फिजूल खर्चे चल रहे थे, तो यहाँ फिजूल खर्चे बढ़ जाते हैं। या पिछले जो महादशा के अंदर अंतर्दशा चल रही थी और उसके बाद में जैसे केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आती है, और उस कंडीशन में आपके पास धन की वृद्धि भी हो सकती है। तो यहाँ आपको दोनों रिजल्ट मिलेंगे, सुख और दुख का भी मिलेगा, स्त्री का लाभ, यश, नाश, ये सारी चीज यहाँ दोनों प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ आपको उस कंडीशन को देखना होता है कि हमारी प्रीवियस में कौन सी महादशा चल रही थी, तो उसके अनुरूप ही यहाँ रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज कि यहाँ केतु मोक्ष के द्वार होता है और चंद्रमा मन का कारक होता है। तो लगभग लगभग यहाँ जब
कोई भी जब कहीं पे भी बैठे हैं चंद्रमा, तो ज्यादातर आपको अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी कंडीशन के अनुसार कि कहीं चंद्रमा नीच के हो गए तो वहां कुछ और आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं हम, चंद्रमा की महादशा में मंगल की दशा हो तो जातक को चोरों से भय तथा शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, पड़ोसियों से उसका झगड़ा रहता है। यानी जब मंगल की महादशा, केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा होती है, तो उस कंडीशन में पड़ोसियों में अनबन बनी रहती है। बात बात पे पड़ोसियों से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जब मंगल देव आपके ऊपर हावी होते हैं तो अत्यधिक क्रोध होता है, और जब क्रोध आता है तो व्यक्ति सहन नहीं कर पा सकता, तो वह किसी न किसी से झगड़ा कर सकता है। तो ज्यादातर झगड़ा होता है अड़ोसी पड़ोसियों से। उसके बाद बात करते हैं, चोरों से भय होता है। चोरों से भी डर रहता है कि कहीं मेरा कोई धन चुरा न ले जाए। उसके बाद बात करते हैं, चंद्रमा की महादशा में बुध की सॉरी केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो तो जातक को बुद्धि, लाभ, धन प्राप्ति, भाई बंधुओं से स्नेह, संयोग आदि अनेक प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। उ- उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ता। यानी बुध केतु की महादशा में बुध की जब अंतर्दशा होती है तो धन भी आपका अच्छा आता है, ठीक, बुद्धि भी बढ़ती है, और यहाँ सांसारिक सुख व्यक्ति अच्छे से जीने लग जाता है, क्योंकि बुध देव और केतु देव दोनों के बीच में मित्रता है। ठीक, लेकिन कंडीशन वही है कि ये जो मैं रिजल्ट बताया ये जनरली बताया हूँ। अगर आपके कुंडली में बुध देव नीच के हैं या केतु देव नीच के हैं तो आपको रिजल्ट डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन दोनों सही कंडीशन में हैं तो आपको बुद्धि भी अच्छी मिलेगी, धन की भी प्राप्ति होगी, और स्नेह भी मिलेगा भाई बंधुओं से, और सहयोगी से भी स्नेह मिलेगा। ठीक, भौतिक भौतिक सुख सुविधाएं आपको भरपूर मात्रा में मिलती रहेंगी। उसके बाद बात करते हैं, केतु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो तो जातक के घर में पुत्र का जन्म होता है, भूमि धन आदि का लाभ होता है, उसको दुर्जनों अथवा राजमान्य लोगों से संपर्क भी होता है। यहाँ केतु की जब महादशा चल रही हो और उसमें गुरु की अंतर्दशा होती है तो चांस बन जाते हैं पुत्र प्राप्ति के। तो आपके जैसे अगर आप की मिसेज या आप, जैसे कि ये जन्म कुंडली मेल की है, पुरुष की है, तो अगर मिसेज के यानी उसकी पत्नी के गर्भ में कोई बच्चा है तो पुत्र की प्राप्ति की संभावनाएं बन जाती हैं। अगर यह कुंडली औरत की है तो भी उसे, अगर उसके गर्भ में कोई बच्चा है तो उसे पुत्र की प्राप्ति की संभावनाएं बन जाती हैं। उसके साथ साथ ही उसे भूमि तथा धन का भी लाभ होता है, और उसे राजमान्य जो बड़े अफसर लोग हैं उनसे भी जान पहचान बन जाती है, और उनसे वह कई काम बनवा सकता है। उसके बाद बात करते हैं, गुरु केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो जातक को अग्निदाह, त्रिउजर, स्त्री क्लेश, स्त्री त्याग तथा दुख भोगने पड़ते हैं। उसके घर में कन्या का जन्म होता है। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही है और उस समय शुक्र की अंतर्दशा चल रही है तो उस कंडीशन में कन्या का जन्म यानी कन्या की प्राप्ति होती है, कन्या जन्म लेती है आपके घर में, और यहाँ आपको स्त्री से संबंधित कलेश मिलता है, बहुत सारी पीड़ाएं मिलती हैं। ठीक, और फिर बात करते हैं तीव्र जल, अग्निदाह, यानी अग्नि से संबंधित भी आपको बहुत सारी पीड़ाएं मिलती हैं, और तीव्र जल, तीव्र ज्वर होती है। तीव्र ज्वर में आपको बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है, यानी बुखार, बार बार बुखार आना, और वो भी बहुत तेज बुखार आना। एक होती है ज्वर जो सिर्फ सिर्फ हल्का हल्का महसूस होता है, एक तीव्र की अब आप बेड से उठ नहीं सकते, यानी बहुत ज्यादा आप चल फिर नहीं सकते, बहुत ज्यादा पीड़ाएं होती हैं। तो ऐसी बीमारियां भी आपको लग सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं, गुरु की अंतर्दशा केतु की अंतर्दशा में शनि की
महादशा हो, सॉरी, केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तो जातक को स्वजनों से कलह रहती है। वह वात पित्त आदि रोगों से पीड़ित होता है। उनके बार बार उसे प्रदेश गमन करना भी पड़ सकता है। यानी केतु की महादशा चल रही हो और शनि की अंतर्दशा चल रही हो तो व्यक्ति को विदेश यात्रा भी करनी पड़ती है। यानी हो सकता है कि विदेश से उसको कोई बिजनेस चल रहा हो या कहीं सर्विस कर रहा हो। जैसे कि आजकल लोग इंडिया छोड़ के बाहर नौकरी करने को बहुत इच्छुक होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली में केतु की महादशा में शनि चल रहा है तो वो बार बार वहां इंटरव्यू दे के आ सकता है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग पाती। तो यह चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि स्वजनों से, अपनों से उसके लाइफ में कलेश बना रहता है। पारिवारिक परिवार से या अपने अड़ोसी पड़ोसी से उसे हमेशा क्लेश बना रहता है। रिश्तेदारों से भी क्लेश बना रहता है। ठीक। वात पित्त से संबंधित रोग भी उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक। उसके बाद बात करते हैं, केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो तो जातक को चोरों का भय, शत्रुओं से विरोध तथा अन्य प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसे अंग भंग हो जाने की संभावना भी रहती है। अब यहाँ बात समझने की आती है, अंग भंग। अंग भंग का मतलब होता है कि अगर आपके शत्रु हैं तो शत्रु आपके हाथ पैर तोड़ सकते हैं, जिसमें कि आपका अंग भंग हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको शत्रुओं से सावधान रहना होता है। उसी के साथ साथ कि यहाँ आपको चोरों का भी भय रहता है, शस्त्रों से विरोध का भी भय रहता है। लेकिन कई सारे आपको कष्ट मिलते हैं। अगर आप अपनी मर्यादा में रहेंगे तो इन कष्टों को आप सुलझा सकते हैं। इन विरोधों, जो आपके शत्रु हैं, इनसे भी आपको विरोध नहीं करेंगे तो आपको इस महादशा में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना बन जाती है। लेकिन केतु और राहु जब आपकी कुंडली में हावी हो जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ गलत करने पर मजबूर कर देते हैं। तो उस कंडीशन में आपको दिए गए केतु और राहु के बीज मंत्र या वैदिक मंत्र का उपयोग जरूर करना चाहिए। फिर बात करते हैं हम, केतु की अंतर्दशा में केतु की ही सॉरी केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो तो जातक को पुत्र पुत्री की मृत्यु, धन का नाश, अग्नि का भय तथा दुष्ट मित्रों से क्लेश, रोग आदि अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। यहाँ आपको पूरी तरह हिलाने वाला यह योग बनता है। यानी अगर आपके केतु की महादशा चल रही है और उसमें भी आपके केतु की अंतर्दशा चलती है तो उस कंडीशन में आपके पुत्र या पुत्री की मृत्यु की संभावना बन जाती है। अब देखो, ये संभावना तब बनती है जब आपके ग्रह गलत कंडीशन पे हैं। अगर आपके केतु अच्छी कंडीशन में, उच्च कंडीशन में है तो ऐसा चीज नहीं होती है। लेकिन अगर ये गलत कंडीशन में है तो ही आपके ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक। धन का नाश होता है, अग्नि का भय होता है, दुष्ट मित्रों से क्लेश होता है, रोग आदि अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। देखो, ये वीडियो में मैंने जो हर एक ग्रह के बारे में बताया था कि जैसे केतु के साथ में सूर्य की, या केतु के साथ मंगल, गुरु, या जो जितने भी प्रकार के ग्रह हैं उनकी जब दशा अंतर्दशा चलती है तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट जो मैंने बताए हैं वो रिजल्ट बेसिक रिजल्ट बताए हैं कि बेसिक इस तरीके से रिजल्ट मिलता है। लेकिन यह रिजल्ट सबसे ज्यादा कब मिलता है? जब कंडीशन ओके होती है, यानी केतु और केतु के साथ साथ जो ग्रह बैठे हैं वो नॉर्मल हैं, तभी इसी तरीके के रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जैसे बात कर लें कि अगर केतु ही आपका नीच का हो और उस कंडीशन में नीच के केतु के साथ में अगर कोई भी ग्रह बैठेगा तो ज्यादातर आपको गलत ही रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि सबसे मेन क्या होता है, महादशा। महादशा आपको 70% तक रिजल्ट देती है। यानी अगर आपका ये देखो कि जैसे कहीं कहीं मैंने आपको बताया है कि हाथ पैर टूट जाना, तो अगर 70% में अगर वो योग बनता है तो डेफिनेट वो होता है। लेकिन अंतर्दशा की बात करते हैं तो अंतर्दशा में 20% आपको रिजल्ट मिलते हैं।
तो यहाँ अगर अंतर्दशा में अच्छे ग्रह बैठे हैं, लेकिन महादशा में कोई ऐसा ग्रह बैठ गया जैसे केतु देव बैठ गए और वो नीच के हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। जबकि आपके जैसे अंतर्दशा में कोई उच्च का ग्रह बैठा है, तो उस जो परिस्थिति है उसको कोशिश करेगा रोकने की। लेकिन जब महादशा चलती है तो वहां आपको रिजल्ट ज्यादातर देखने को ही मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कुंडली में केतु नीच के हैं तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर केतु और अन्य ग्रह नॉर्मल हैं तो आपको जो मैंने बताया है इसी तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।